आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते करते राहुल गांधी, आलोक जी, क्या देश और सरकार का फर्क भी भूल गए? देश के विरोध में राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में? देखिए, मुझे लगता है कि बयान को अगर ठीक से देखेंगे तो आप ये सवाल ही नहीं पूछेंगे। अगर पूरे बयान की व्यापकता को देखेंगे तो उसमें क्लियरली है कि जो आरएसएस है वो तमाम संस्थाओं को कब्जे में करती चली जा रही है और ये बिल्कुल लड़ाई है कि आरएसएस के कब्जे में संस्थान ना आए और संस्थान सरकार के हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जंग की बात तो उन्होंने नहीं की। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर पहले भी पेश किया गया उसी तरह से पेश किया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे केवल ये बताइए, जो संस्थान जिसको ये आरएसएस कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस दलगत है ही नहीं। आरएसएस तो अपने आप में दलदल है और दलदल में जाकर जिस तरह की बातचीत होती है वो पूरा देश जानता है। जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश आज़ाद ही तब हुआ है जब राम मंदिर बन गया है, क्या रोमाना जी आप इस बात से सहमत हैं? सर, मैं उस पहलू पर आगे आ जाऊंगी, मैं उस हिस्से पर आऊंगी सर, लेकिन फिलहाल मैं जिस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, प्लीज मुझे उस पर जवाब दीजिए। मैंने इसीलिए राकेश सिन्हा जी को बुलाया है, मैं मोहन भागवत जी के उस बयान पर राकेश जी से पूछूंगी सवाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं सर, आपने क्योंकि कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसको सही संदर्भ में समझिए। तो राहुल गांधी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं पढ़ देती हूं दर्शकों के लिए, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। तो सर इसका मतलब क्या होता है? एक बार जरा सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, दर्शकों के लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में, और फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। सुना दीजिए राहुल गांधी का बयान। रोमाना जी देखिए, do not think we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. That do not think we are fighting a तो आलोक जी, अगर देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? और नहीं तो क्या? देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। अबे साले। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े, मैं फिर कहूंगा। आप कीजिए सर, और मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सर। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर हमला कर दो, मीडिया को बुरा भला कह दो। सही पकड़े हैं, कह लीजिए सर, लेकिन जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है। अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो एजेंडा चला रहा होगा एंकर, तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को के पास भी अगर जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। एंकर, अरे भाई सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन जवाब नहीं दे रहा, एजेंडा कैसे चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मेहमान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जवाब दे दीजिए साहब, जवाब दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपने 5 बार कहा जवाब दे दीजिए, मैं बहरा नहीं हूं, खाओ मां कसम। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनी। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। अब वापस आता हूं मुद्दे पर में, आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली, सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है, तो एजेंडा कहते हैं उसको। वापस आता हूं, उन्होंने कहा कि तमाम जो संस्थान है वो बीजेपी ने कैप्चर किए, ठीक है, बीजेपी की पार्टी है, उसके बाद आरएसएस ने तमाम संस्थानों को कैप्चर किया, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो संस्थान है वो सरकार का हिस्सा है। और ये संदर्भ में किस में कहा गया? इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा बयान आप दिखाएंगे नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में वोटर लिस्ट देने से कि लोकसभा में कौन से वोटर थे और विधानसभा में कौन से वोटर थे, वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान का कोई चैनल उस पार्ट को नहीं चला रहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने का मतलब यह नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम। हमने लोकतंत्र दिया इस देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने। आज उस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। जो लोग बुलबुल पर बैठकर जिस तरह से मुखबरी करते थे, उनका क्या इतिहास है? आज भी वो लोग तमाम संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की
तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है, या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए। जुडिशियरी से लेकर मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? आप मुझे जानते होंगे, मैं पिछले 15 साल से मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। जो दुर्भाग्य मैंने देखा है मीडिया का, अब वापस आता हूं, सुनिए ना रोमाना जी, आपने गलती कर दी शुरू में, आपने मुझे छेड़ दिया, आप मुझे शांति बात रख दी है और जवाब देने की बजाय आप जो है यहाँ पर वोट करते हुए नजर आए। नहीं सर, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस जो है वो जवाब देती हुई तो मुझे नजर ही नहीं आई। राकेश सिन्हा जी, मुझे एक बार भी जवाब नहीं मिला, और आलोक शर्मा जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रही हूं चुपचाप। मैंने अब प्रवचन देने के लिए तो नहीं बुलाया सर, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनका काम है, वो विपक्ष के अंदर है, वो आरएसएस की आलोचना करें, जो वो करते आए हैं सर, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज तकलीफ एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात की मुझे हो रही है कि साहब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी का विरोध करते करते देश की सरकार और देश उसमें फर्क करना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? मतलब वो आरएसएस, वो बीजेपी और वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे सर? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? उनकी अज्ञानता आपको नजर आती है, या फिर ये आती चतुराई है राहुल गांधी की, उनको लग रहा है कि इसी से उनको फायदा मिलेगा? राकेश सिन्हा जी, आपका आंकलन। क्योंकि कोई भी भारतीय, कम पढ़ा लिखा भी भारतीय, राजनीति को कम समझने वाला भी भारतीय, वो नहीं कर सकता है। आलोक जी एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत तार्किक बात करते हैं, लेकिन आज अपने नेतृत्व का वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो मीडिया पर 10 मिनट भाषण देते रहे। देख आलोक जी, मीडिया से हमें भी संघर्ष होता है, लेकिन हर युग में, हर समाज में रोमाना जी, राकेश सिन्हा जी के बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगी, बार बोलेंगी, मैंने इसलिए रोका था आपको। अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, आप तो मीडिया पर ही प्रवचन देने लगे थे, और अभी आप मुद्दे को डिरेल करना चाह रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, आप आधा कट करके सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझ रही हूं आपकी मुश्किल क्या है। राहुल गांधी ने सर ऐसा सेल्फ गोल कर दिया है कि कांग्रेस को हिट विकेट राहुल गांधी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा, इसीलिए आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। आप देखिए कि किस तरह से एक विचारधारा के लोग जुडिशरी में घुस रहे हैं। हालत यह है कि मोदी जी का हाई कोर्ट के अंदर जन्मदिन मनाने का काम हो रहा है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? आप लोग केवल और केवल बीजेपी की भाषा बोलते हैं रोमाना जी, इसलिए आप लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरा परिप्रेक्ष्य में सुनाइए उस बात को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में बोला है कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की रिक्रूटमेंट है, तमाम चीजें हैं, वो गलत है। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, कौन था वो मसीह आज भी क्यों खुला घूम रहा है, जिसने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की। ना इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई की। वो व्यक्ति एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन से हम लड़ाई करें कि नहीं करें? टीवी चैनल्स पे 4-4 प्रवक्ता आप लोग बैठ जाते हैं बीजेपी की तरफ से। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात विस्तार से रखी। अब मैं गौरव भाटिया के पास चली हूँ। वैसे बस इतना कहना चाहती हूँ मैं कि राहुल गांधी जो हैं उनकी अंग्रेजी बढ़िया है, वो तो बहुत ही अंग्रेजी याफ्ता एक शख्सियत के तौर पर जाने चाहते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना था तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते नहीं है मोदी जी की तरह, और आपकी भाषा राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की है उससे पता चलता है कि आप मोदी मीडिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे सर, मैंने उनकी तारीफ ही की है कि अंग्रेजी आप राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, आपका काम वो नहीं है, तो उनका हाथ तंग नहीं है दुर्भाग्य सर। है। तो ऐसे में वो सीधे इलेक्शन कमीशन का नाम ले देते हैं, लेकिन जब वो इंडियन स्टेट कहते हैं सर, तो उनको ये पता है कि वो निशाना कहां साध रहे हैं, एजेंडा दिया है, आप उस एजेंडे को चला रही है ना, इसीलिए बड़ा सवाल आप एजेंडा चला रही हैं, एजेंडा चलाइए। तो फिर राहुल गांधी की इसको आपने एक बार भी बताया या फिर जानबूझकर राहुल गांधी की तरफ से ये अति चतुराई दिखाने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लिया गया है। गौरव भाटिया, देखिए रोमाना जी, आपको बिकाऊ गोदी मीडिया और एजेंडा चला रही हैं ये कहा गया, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 भाजपा के आरएसएस के प्रवक्ता बैठे जिस पे आपको भी गिरा। मैं समझता हूँ किसी भी पत्रकार को इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और हो क्या रहा है, एक तरफ भारत के नागरिक, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया और तमाम नागरिक, सब लोग हम लोग, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरस और रिहाना और राहुल गांधी, विदेशी शक्तियां। तो लड़ाई तो चल रही है और ये चलती रहेगी, इसलिए बुरा ना मानिए। लेकिन अब बात करता हूं, आपको मालूम है राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, इनके प्रवक्ता उसको सुधार रहे। नेता होता है, मार्गदर्शन करता है, कार्यकर्ता उसके शब्दों को दोहराता है। यहां उल्टा है, नेता गलतियां करता है, प्रवक्ता आके सुधारता है। ये केवल कांग्रेस में होता है। रोमाना जी, सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया, केदारनाथ सिंह क्या कहा उसमें, एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये अनुवाद है उसका, ट्रांसलेशन। नागरिक को सरकार और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपायों की आलोचना करने का, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वे लोगों को सरकार के खिलाफ
हिंसा के लिए नहीं उकसाते, वह सार्वजनिक अशांति पैदा करने के इरादे से ना दें। अब ये क्या कहता है? आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है स्टेट से, इस लड़ाई पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा इसलिए 7 साल की सजा होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नहीं जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बात तो सही है। अब सुनिए तीसरी बात, अभी तक के इनके कृत्य देखिए। अरे चुप रहिए, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मैं बताता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर है। नहीं, वो हमारे शत्रु एक देश से समझौता पार्टी टू पार्टी करते हैं, ये चीन से। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई देखिए कि आप माफी मांगेंगे उसके और मैं अभी अब शब्द कहूंगा तो इनको आपके बीच में कोई बोला था, रोमाना जी आपको चुप कराना चाहिए। लेकिन रोमाना जी नहीं, चुप कराना चाहिए प्लीज, इनको चुप कराइए। मैं कोई भी बौखलाया हुआ इंसान आएगा उससे मैं यहाँ तक, लेकिन आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। बताइए 2 साल तक सर ऐसे थोड़ी डिबेट डील थोड़ी कराऊंगी मैं, मेरे साथ लेकर आइए गौरव भाटिया को। बोल रही है ना आप, मेरे बीच गौरव भाटिया को मेरे साथ लेकर आइए। मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप बोलना शुरू सर आप डिबेट पे बोलते नहीं है तथ्यों पर, आप डीरेल करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहती हूं गुजारिश से, आज शो के बाद जाकर जरूर देखिएगा कि आप कितना डीरेल कर रहे थे इस डिबेट को। गौरव भाटिया रखिए अपना पॉइंट। अब मैं जो कहने जा रहा हूं दो बिंदु पे अपनी बात रख के समाप्त भी करूंगा। पहला, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का भारत विरोधी बयान दिया है। आप सुनिए, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, कोई माइका लाल नहीं है भारत की सेना को पीट दे, पीट के भूसा भर दिया था चीनी सेना का। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट गई। दूसरा, डेमोक्रेसी इज डेड। अगर डेमोक्रेसी डेड है तो तेलंगाना में सरकार कैसे बनी, हिमाचल में सरकार कैसे बनी, झारखंड में सरकार कैसे बनी? विदेशी भूमि पे कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। तीसरा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले जो समर्थक थे उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। ये बात है आलोक जी, भारत जो है वो कांग्रेस नहीं हो सकता है सर। वो जमाना चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो वाला दौर नहीं है ये। राहुल गांधी के ज्यादा विदेशी प्रभाव में आ गए हैं जो इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं जिससे देश में अराजकता फैले कि हमारी जंग इंडियन स्टेट के खिलाफ है। क्या कह रहे हैं सर वो, और आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आइए फिर से उसी सवाल पर। नहीं, क्या उन्होंने कहा है? नहीं, मुझे लगता है मैं एक चीज बताता हूं, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो अपने आप में बायस्ड हैं और वो बता रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं। क्या 20 जवान चाइना के जवानों ने हमारे पीट कर नहीं मारे थे? क्या शहीद नहीं हुए थे? हाँ या ना? दूसरा सवाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आज तक क्यों खुले घूम रहे? समझे मुद्दी, अरे भाई 50 मरे, 100 मरे, हमारे 20 क्यों मरे? सवाल ये है। लेकिन अब रोमाना जी बीच में नहीं बोलने की। रोमाना जी को चुप कीजिए, तो रोमाना जी चुप कीजिए, रोमाना जी चुप कीजिए, रोमाना जी चुप कीजिए इनको। आराम से सर, आराम से, आप दोनों थोड़ा संयम के साथ। मतलब बदतमीजी क्या है दोनों लोगों ने? आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, कैसे आप लोग लहजे में बात करते हैं? आराम से बात रखिए। आइए आलोक जी जवाब दीजिए सर, यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी आराम से बात, जवाब दे दीजिए। दुर्भाग्य है जी, दुर्भाग्य। आपने एक बार नहीं पूछा मोहन भागवत के उस पर, वो भाग के चले गए। आपके दूसरे गेस्ट चले गए ना भागकर, इसलिए कहता हूं कि आप गोदी मीडिया। रुको जरा, सब्र करो। वापस आता हूं, 20 जवान जब शहीद होते हैं तो सवाल पूछा जाएगा सरकार से कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए। पहला सवाल, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक लोग खुले क्यों घूम रहे? आप नहीं सवाल पूछ पाएंगी। वो चीफ जस्टिस की जाति और धर्म बताकर चले गए, लेकिन गोदी मीडिया की एंकर उनसे सवाल नहीं पूछ पाई, उनको बीच में नहीं रोक पाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति और धर्म एबीपी न्यूज पर मत बताइए। इसलिए आप लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है। सर, आप लोग इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरह से एक पार्टी की तरफ। क्यों है सर? आपने बड़े आराम से कह दिया कि वो भागकर चले गए। कौन भाग गया डिबेट से? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। संघ विचारक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे राकेश सिन्हा जी, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। सवाल पूछे ना उनसे, झूठे क्यों नहीं पूछते आप लगा रहे हैं? आज आलोक जी, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने झूठे अपने स्क्रीन से नेता की तरह आप भी झूठे आरोप आप लगा रही हैं। नहीं, आप भी अपनी नेता की तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं और आप आज हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, अरे रोमाना जी सुनिए, एबीपी न्यूज पर आप रोमाना जी सुनिए जरा, आराम से सोच समझकर अपनी बात रखिए। मैं रोमाना ही कह रहा हूं, रोमाना जी सुनिए, रोमाना जी सुनिए, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। आइए। अरे रोमाना जी, मैं आप ही बात कर रहा हूं, मैं रूबिका नहीं कह रहा हूं, मैं रोमाना ही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं केवल कि पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धर्म और जाति बताया गया, उस पर सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। जो आपके नेता खड़े होकर बार-बार ये कहते हैं कि साहब जाति का जनगणना जरूरी है, कितने अधिकारी जो है वो पिछड़ों से आते हैं, कितने अधिकारी जो हैं वो ओबीसी के आते हैं, कितने इस देश में सचिव ओबीसी हैं, ये गिनती तो सर आप ही के नेता करते हैं ना सर। आज आपको बड़ी आपत्ति हो गई यहाँ पर अगर जाति बता दी गई। यहाँ पर भी आपका दोहरा मापदंड, यहाँ पर भी आपका दोहरा मापदंड आलोक जी, वो भी बेनकाब हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं सर। रोमाना जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।